अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, ये हमारी इस्लामियात की किताब क्लास 3 के लिए है, जिसमें आज हम फ़र्स्ट लेसन रीड करेंगे और उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो आइए हम इस किताब की फ़हरिस्त चेक करते हैं। स्टूडेंट, ये हमारी फ़हरिस्त मज़ामीन है। सबसे पहले बाब अव्वल है अल कुरानुल करीम। इसका फ़र्स्ट लेसन है अरबी हरूफ व हरकत की पहचान। इसे आज हम रीडिंग करेंगे और इसकी एक्सरसाइज करेंगे। अरबी हरूफ व हरकत की पहचान ऑन पेज नंबर 5। तो चलिए हम इसकी रीडिंग करते हैं। बाब अव्वल अल कुरानुल करीम, अरबी हरूफ व हरकत की पहचान। हरकत की पहचान, ज़बर, ज़ेर और पेश को हरकत और सब को हरकत कहते हैं। अरबी में ज़बर को फ़तह, ज़ेर को कसरा और पेश को ज़मा कहते हैं। इन हरकत की मुख्तलिफ़ आवाज़ें हैं। इन हरकत की मदद से कुरान मजीद का पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। ज़ेल में हरकत की मुफ़र्रिद और मुरक्कब आवाज़ों वाले हरूफ और अल्फाज के साथ मिसालें दी गई हैं। नंबर 1 है ज़बर या फ़तह। ज़बर हरूफ के ऊपर लिखी जाती है। मुफ़र्रिद आवाज़ बे ज़बर बा, ते ज़बर ता, से ज़बर सा। मुरक्कब आवाज़ नसरा, फ़तहा, ज़राबा। नंबर 2 है ज़ेर या कसरा। ज़ेर हरूफ के नीचे लिखी जाती है। मुफ़र्रिद आवाज़ है जीम ज़ेर जे, हे ज़ेर हे, खे ज़ेर खे। मुरक्कब आवाज़ राहिमा, फ़ाइला, कादिरा। टर्न द पेज। नंबर 3 पेश या ज़मा। पेश हरूफ के ऊपर लिखी जाती है। मुफ़र्रिद आवाज़ ज़ाल पेज़ो, रे पेशरो, जे पेज़ो। मुरक्कब आवाज़ होमाज़ा, लोबाज़ा, फ़ोलेमा। सकून या जज़म। ये निशान सकून या जज़म का है। इस निशान वाला हुर्फ साकिन कहलाता है। साकिन हुर्फ हरकत वाले हुर्फ से मिलकर आवाज़ देता है। मसलन तब, हज, कुन। तनवीन। किसी हुर्फ पर 2 ज़बर, 2 ज़ेर या 2 पेश तनवीन कहलाते हैं। मसलन आबादन, करीमन, बाज़न। शानिन, फ़ानिन, हमदिन। आमिलुन, जाइलुन, शमसुन। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। हरूफ मद्दा। हरूफ मद्दा की तादाद 3 है। अलिफ, वाव, ये। अलिफ मद्दा। एराब से खाली अलिफ और उससे पहले हुर्फ पर ज़बर हो तो अलिफ मद्दा कहलाता है। मसलन जा, आबादा। वाव मद्दा। जब वाव साकिन हो और उससे पहले हुर्फ पर पेश हो तो उस वाव को वाव मद्दा कहते हैं। मसलन आमिलू, कूलू, कूनू। याय मद्दा। जब ये साकिन हो और इससे पहले हुर्फ पर ज़ेर हो तो ऐसी ये याय मद्दा कहलाती है। मसलन जी, नी, आखी। खड़ा ज़बर। खड़ा ज़बर जिस हुर्फ पर हो उस हुर्फ की आवाज़ को दुगना लंबा करके पढ़ते हैं। मसलन आनिन, यासीन, सलामुन। टर्न द पेज। खड़ा ज़ेर। कुरान मजीद में हे के नीचे खड़ा ज़ेर लिखा जाता है। खड़ा ज़ेर जिस हुर्फ के नीचे आए उस हुर्फ की आवाज़ को दुगना लंबा करके पढ़ते हैं। मसलन हे की आवाज़ ही होगी। बेही, बेशिमाले ही, हाजे ही। उल्टा पेश। उल्टा पेश जिस हुर्फ पर हो वो हुर्फ वाव की आवाज़ देता है। मसलन हे हु, लाहू, इंदहू, रसूलहू। मद्दे मुनफसिल और मद्दे मुत्तसिल। मद के मायने हैं खींचना। जिस हुर्फ पर मद आए उस हुर्फ की आवाज़ को खींच कर पढ़ते हैं। मद्दे मुनफसिल जिस हुर्फ पर आए उसकी आवाज़ को दुगना लंबा करके पढ़ा जाता है। मा, फला, या उली।
मद्द मुत्तसिल जिस हरूफ पर आए उसकी आवाज़ को 4 गुना लंबा करके पढ़ा जाता है, मसलन अल बासाए वज़राए अदाए। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। शद शद जिस हरूफ पर आए उसे 2 बार पढ़ा जाता है, मसलन लिन्नासे असर्रु इल्ला। इदगाम इदगाम का मतलब है 2 हरूफों को आपस में एक कर देना। इदगाम में पहला हर्फ साकिन जबकि दूसरा हर्फ हरकत वाला शद की अलामत के साथ होता है। साकिन हर्फ की आवाज़ अदा नहीं की जाती, मसलन मनला कुर रब्बी आबत्ता। नून को मीम से बदलना, जब साकिन नून के बाद हरकत वाली बे आए तो नून की आवाज़ मीम में तब्दील हो जाती है, छोटा सा मीम भी नून के ऊपर आता है। मिम बैने मिम बादी नून कतनी। कुरान मजीद में चंद जगहों पर आखिरी हरूफ की तनवीन के बाद साकिन हर्फ आता है। इस हर्फ को दूसरे से मिलाने के लिए तनवीन की एक हरकत को ज़ेर वाले नून से बदलते हैं और ये नून तनवीन वाले हर्फ और साकिन हर्फ के दरमियान लिखते हैं। ये नून कतनी कहलाता है, मसलन हुमज़तिल्लु मज़ाते निल्लज़ी जामा। तो स्टूडेंट यहाँ हमारे इस लेसन की रीडिंग कंप्लीट हुई। नेक्स्ट पेज पर हम इसकी एक्सरसाइज चेक करते हैं। तो स्टूडेंट ये इस लेसन की एक्सरसाइज है, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, मुंदरजा झेल सवालों के जवाब दें। इसमें 5 सवाल दिए गए हैं। नंबर 1, हरकत की कितनी अक़साम हैं। नंबर 2, ज़बर की अलामत कहाँ लिखी जाती है। नंबर 3, जिस हुर्फ पर शद आए वो कितनी बार पढ़ा जाता है। नंबर 4, तनवीन किसे कहते हैं। नंबर 5, हुरूफ मद्दा की तादाद कितनी है। तो ये एक्सरसाइज हम आपको सेंड करेंगे, आप उसको देखकर आप अपनी फेयर कापी पर इन सवालात को उतारिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। ये अल्फाज दिए गए हैं, दुगना 2 बार, वाव 4। सबसे पहली ब्लैंक है, खड़ा ज़बर जिस हुर्फ पर हो उसकी आवाज़ को डैश करके पढ़ते हैं। तो इन ऑप्शंस में से हमें यहाँ पर देखना है कि क्या सही ऑप्शन है। तो इसमें आएगा दुगना, खड़ा ज़बर जिस हुर्फ पर हो उसकी आवाज़ को दुगना करके पढ़ते हैं। तो यहाँ हम दुगना भरेंगे। उसके बाद नंबर 2 है, उल्टा पेश डैश की आवाज़ देता है। इसमें वाव आएगा, उल्टा पेश वाव की आवाज़ देता है। नंबर 3 है, शद जिस हुर्फ पर आए उसे डैश पढ़ा जाता है। इसमें 2 बार आएगा, शद जिस हुर्फ पर आए उसे 2 बार पढ़ा जाता है। नंबर 4 है, मद्दे मुत्तसिल की आवाज़ को डैश गुना लंबा करके पढ़ा जाता है। इसमें आएगा 4 गुना लंबा करके पढ़ा जाता है। मद्दे मुत्तसिल की आवाज़ को 4 गुना लंबा करके पढ़ा जाता है। तो स्टूडेंट ये हमारी ब्लैंक्स फिल हो गई। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 है, हर फ़िक्रे के सामने दिए गए डब्बे में दुरुस्त के लिए सही का निशान और गलत के लिए गलत का निशान लगाएं। तो ये जुमले दिए हुए हैं, अगर इनमें सही है तो हम सही का यहाँ निशान लगाएंगे और अगर गलत है तो हम गलत का निशान लगाएंगे। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। नंबर 1, खड़ा ज़ेर हुरूफ के ऊपर लिखा जाता है। खड़ा ज़ेर हुरूफ के ऊपर लिखा जाता है, ये गलत है क्योंकि खड़ा ज़ेर हुरूफ के नीचे लिखा जाता है। नंबर 2 है, पेश हुरूफ के ऊपर लिखी जाती है। जी हाँ, पेश हुरूफ के ऊपर लिखी जाती है, ये सही है। उसके बाद नंबर 3 है, एक ज़ेर को तनवीन भी कहते हैं। जी नहीं, ये गलत है। तनवीन 2 ज़ेर 2 ज़बर को कहा जाता है, 2 पेश को कहा जाता है। नंबर 4, मद्दे मुत्तसिल की आवाज़ मद्दे
منفصل سے زیادہ لمبی پڑھی جاتی ہے، یہ صحیح ہے۔ نمبر 5 ہے حروف مدہ کی تعداد 5 ہے، یہ غلط ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 کوشچن ہے مندرجہ ذیل حروف پر زبر لکھیں۔ ان حروف کے اوپر آپ نے زبر لگانی ہے۔ بے زبر با، جیم زبر جا، نون زبر نا، لام زبر لا، میم زبر ما، واو زبر وا، یہ زبر یا، بڑی یہ زبر یا۔ یہ آپ کو صرف کتاب کے اوپر ہی کرنا ہے، اسے کاپی پہ اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 5 ہے مندرجہ ذیل الفاظ کے سرخ حصے کے نیچے زیر لکھیں اور پڑھیں۔ اب یہ جو ریڈ کلر میں ہمیں حروف دیے گئے ہیں، ان کے نیچے ہم نے زیر کا نشان لگانا ہے۔ اسے بھی آپ کو کتاب میں ہی فل کرنا ہے، آپ کو کاپی پہ اتارنے کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد نمبر 6 ہے کویشچن مندرجہ ذیل الفاظ کے سرخ حصے پر پیش لکھیں۔ اب جو سرخ حصہ ہے ہمیں اس کے اوپر پیش اوپر آتا ہے تو ہمیں اس کے اوپر پیش لکھنا ہے، ہر حروف کے اوپر، یہ جتنے بھی حروف ہیں۔ یہ بھی آپ نے کویشچن نمبر 4، 5، 6 یہ آپ کو کتاب پر ہی فل کرنے ہیں، انہیں آپ کو فیئر کاپی پہ اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فیئر کاپی پر ہم یہ 5 سوال اتاریں گے، خالی جگہ اتاریں گے اور صحیح اور غلط اتاریں گے۔ تو اسٹوڈنٹ یہ آپ کو ایکسرسائز ہم سینڈ کر دیں گے، آپ اپنی فیئر کاپی کو اچھی ہینڈ رائٹنگ میں کمپلیٹ کریں اور اس کے بعد اب اپنی فیئر کاپیز کو اسکول میں چیکنگ کے لیے بھیج دیں۔ ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ لیسن کی ریڈنگ پر، ایکسرسائز پر۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔